किसी ने धक्का दिया होगा। खुद गिर गई थी। सुन लिया अपनी बेटी से कैसे गिरी थी वो? उस वक्त काफी गुस्से में थी आप। उम्मीद करता हूँ आपका गुस्सा कुछ ठंडा हो गया होगा। गलती तो है ना तुम्हारी। अब फौरन से पहले तुम मम्मी से माफी मांगो और वादा करो कि आज के बाद ऐसा नहीं करोगी। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मुझे तो किसी ने कॉल करके बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि फायदा की बेटी हुई है। वो तो मैंने आयजा को कॉल कर दी तो मुझे पता चला फायजा की बेटी हुई है। अब माना कि वलीद छोटा है, मेरा मैनेज करना मुश्किल है, मगर फायजा भी तो मेरी नंद लगती है ना, उसको देखने तो मैं जा सकती थी। अब तुम मुझे कल ले जाओगे उसके पास? ओके, ले जाऊंगा। क्या हुआ, तुम बुझे बुझे से लग रहे हो? कुछ नहीं, बस फायजा के लिए परेशान है। फायजा के लिए या विशाल के लिए? खाना खाओगे तुम? खाना लाओ। ठीक है। आप लोगों को जो सजा देनी है दे दे, चाहे मुझे घर से निकाल दे। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारी हम लोगों से जान छूट जाए। शौहर जो माजूर हो गया है, सर पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ गया है, कमाना पड़ रहा है ना। जाहिद ना, इसे इस घर से मत निकालना, इसे यहीं रखना, बल्कि अपने कमरे से बाहर रखो। इसकी यही सजा होनी चाहिए। तो तुम माफी नहीं मांगोगी? ठीक है, तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगी, मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा, तो यह गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मजीद मनमानी करने की कोई इजाजत नहीं देगा। समीना, इस बात का ध्यान तुम रखोगी कि ये मेरे कमरे में ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाल, तुम चलो मेरे साथ। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे सामने कैसी बदतमीजी कर रही है, हमारे मुंह लग रही। माफी ना मांगकर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं विशाल, जब तुमने कोई गलती ही नहीं की तो माफी किस बात की मांगनी थी तुमने? सवाल मेरी गलती का नहीं है। सवाल ये है कि जाहिद ने मुझे बोला था और अम्मी मुझसे बड़ी हैं। बस इसी तरह सबको आदत हो जाती है अपनी उम्र और रिश्ता जताकर हर जायज नाजायज बात मनवाने की। मामा मामा, आपने आपको क्यों डांटा? बेटा, मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मैं जब गलती करती हूँ पापा को सॉरी कह देती हूँ, मुझे माफ कर देते हैं। आप भी उनसे सॉरी कर देगा। भाभी, मुझे मेरी किताबें चाहिए। आयशा, वो तो घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? मैंने कहा था मुझे वो चाहिए। आयशा, तमीज से बात किया करो, तुम्हें कितनी दफा कहा है। वैसे भी तुम्हारे वो किसी काम की नहीं है, फर्स्ट ईयर की किताबें हैं। मुझे वो किताबें किसी को देनी थी। मैं बता रही हूँ, मुझे कल तक मेरी किताबें नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बदतमीज कहेंगे। तुम्हारी अम्मी हम पे शक कर रही थी कि हमने तुम्हें गिराया। पूरे हॉस्पिटल के सामने तमाशा लगाया हुआ था उन्होंने। तुम्हारी अम्मी ने पूरे हॉस्पिटल के सामने मेरे मॉम डैड को जलील किया। मैं अम्मी की तरफ से माफी मांगती हूँ। माफी तो तुम्हारी अम्मी को मांगनी पड़ेगी, और उतने ही लोगों के सामने जितनों के सामने उन्होंने जलील किया।
तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप से माफी मांगू? क्योंकि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की इज्जत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि अब तो मेरी बेइज्जती करो। नहीं आंटी, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में हर एक बंदा मेरी पेरेंट्स पे उंगलियां उठा रहा है। आपने मेरे पेरेंट्स की रेपुटेशन खराब की है, इसे ठीक भी आप ही करेंगे। ठीक है, जब तुम्हारे माँ बाप आ जाएंगे तो मैं यहाँ उनसे माफी मांग लूंगी। जैसे जलील किया ना, माफी भी आपको वैसे ही मांगनी पड़ेगी। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी तो? फिर आप समझदार हैं आंटी, क्योंकि हम अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शाम को मेरे पेरेंट्स आएंगे, आप बता दीजिएगा आपने क्या करना है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि हमने क्या करना है। विशाल, जी जा रही हो? जी। ऐसे ही जा रही हो, कपड़े नहीं चेंज करोगी? चेंज करने के लिए मुझे जाहिद के कमरे में जाना होगा, और आप जानती हैं वहाँ मुझे जाने की इजाज़त नहीं। देखो, वो कमरा सिर्फ जाहिद का नहीं है, तुम्हारा भी है। मेरा होता तो यूँ मेरा दाखिला बंद ना किया जाता। वो कमरा सिर्फ जाहिद का है। विशाल, एक बात कहूँ तुमसे? जी। चलो आओ मेरे साथ। मर्द उन चीज़ों पर अपनी मलकियत नहीं जताता जिसकी उसने कीमत अदा की होती, बल्कि उन रिश्तों पर भी हक जताता है जो उसे मलकियत का हक जताने का एहसास दिलाते हैं। माँ, बहन, बेटी, बीवी और हम औरतें तो होती हैं जो मर्द को ये एहसास दिलाती हैं कि वो हमें अपनी मलकियत समझे, हम पर हुक्म चलाए, हमें कभी जायदाद और कभी अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दे, कभी अपने घर से और कभी कमरे से। और कभी तुमने सोचा कि मर्द ताकतवर क्यों होता है? क्योंकि वो कमाता है, दूसरों पे खर्च करता है, और जिन पर वो खर्च करता है उन्हें अपनी मलकियत समझता है, रोब जमाता है उन पर। और तुम भी तो कमाती हो, तुम्हारे पास भी वो ताकत है। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर रोब जमाओ उसी की तरह, मगर तुम ये उसे एहसास तो दिला सकती हो कि तुम्हारा भी कोई हक है। और अगर तुम दोनों के बीच में कोई मसला होता भी है तो उसे उस कमरे में हल होना चाहिए, ना कि इस तरह सबने तमाशा बने। चलो शाबाश, कमरे में जाओ, चेंज करो। अगर उन्होंने गुस्सा किया तो? नहीं गुस्सा करेगा, और अगर गुस्सा करेगा भी तो प्यार से उसे समझाना, समझ जाएगा। अच्छा बात सुनो, अपने जितने कपड़े हैं वो सब इस कमरे से बाहर निकाल दो। क्यों? भूल गई हो क्या? कल रात ही को मैंने तुम्हें इस कमरे से बेदखल किया। ये कमरा जितना आपका है उतना मेरा भी है, और मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की जिसकी वजह से आप मुझे कमरे से बाहर निकाल दें। क्या कर रही हो तुम इस कमरे में? तुम्हें पता है ना उसने तुम्हें क्यों मना किया था इस कमरे में आने के लिए? क्योंकि तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी थी। ठीक है, माफ कर दे मुझे, माफी चाहती हूँ आपसे, बस। ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? माफी मांग रही हो, एहसान कर रही हो? मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन इस कमरे में आने ना आने का फैसला जाहिद करेगा।
बहुत सर चढ़ गई है, तुम फिक्र ना करो, इसको तो मैं देख लूंगी। भूल गई हो क्या? कल रात ही को मैंने तुम्हें इस कमरे से बेदखल किया। तुम्हें पता है ना उसने तुम्हें क्यों मना किया था इस कमरे में आने के लिए? क्योंकि तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी थी। मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ये कौन सा तरीका माफी मांगने का? माफी मांग रही हो, एहसान कर रही हो? अम्मी, ठीक नहीं किया आपने। भीख? कौन भीख मांगने आ गया? उसे कहो माफ करे। यहाँ अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे और भीख मांगने वाले चले आ रहे। क्या क्या रही हो? अम्मी, मिशाल को मैंने कमरे में भेजा था। क्यों? क्योंकि जो मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ वो दूर हो सके। गलत फहमियाँ? कौन सी गलत फहमियाँ? अम्मी, आपको नहीं लगता कि आप खामखा मियाँ बीवी के दरमियान में आ रही हैं? जाहिद बेटा है मेरा और वो बीवी है उसकी, उसका फर्ज बनता है कि वो मेरी इज्जत करे। अच्छा, मुझे तो मेरी सास के बारे में आप कुछ और कहा करती थी। क्या कहा करती थी? यही कि अपनी सास की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं, गुस्सा करे तो ठोक के जवाब दिया करो। हाँ तो तुम्हारी भलाई के लिए कहती थी ना। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा, विशाल की भलाई के लिए आपका दिल नहीं चाहता? वो बहू है मेरी और तुम बेटी हो। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। सही, जिस दिन सास माँ बन जाएगी ना, बहू उस दिन खुद ब खुद बेटी बन जाएगी। अरे जा जाके अपना काम कर, बहुत पढ़ा लिया तूने मुझे सबक। जा यहाँ से। वाह मेरे शेर, ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुन रही हो शाइस्ता बेगम? हाँ सुन रही हूँ और हैरान भी हो रही हूँ। बताओ, फाइजा को हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज कब कर रहे हैं? कल सुबह। फिर तो अभी जाना पड़ेगा, इसी वक्त। उस दिन भी शाम थी ना, बहुत रश था। सुबह लोग कम होंगे। माफी तो उन्हें आज मांगनी पड़ेगी, वो भी सबके सामने। जब आपने उसे छोड़ने का फैसला ही कर लिया है तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? अरे शाइस्ता बेगम, थोड़ा माफी को एंजॉय तो करने दो। शिराज आया था सुबह, बड़ी बेइज्जती की उसने। क्यों? शहजादा सलामत कह रहे थे कि मैंने जितने लोगों के सामने बादशाह सलामत और मलिका की बेइज्जती की ना, उतने ही लोगों के सामने मुझे माफी भी मांगनी पड़ेगी। और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे धमकी देकर गया कि अपनी इज्जत के लिए हम कुछ भी कर सकते। कोई माफी नहीं मांग रही आप, बिल्कुल नाजायज मुतालिबा है। मजमे में तो क्या, कमरे में भी नहीं। आने दे उनको, मैं खुद बात करता हूँ उनसे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। डोंट वरी, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? सोच रही हूँ कि वो औरत बहुत बदलिहाज है। ऐसा ना हो कि माजरत करने के बजाय उल्टा हमारी बेइज्जती करते। शाइस्ता, तुम भूल गई हो कि उनकी बेटी अब हमारे घर में है और वो लोग बैक फुट पर चले गए हैं। अब आएगा मजा उनको नीचा दिखाने में। तुमने जानबूझकर उससे उधार दवाइयां ली। पूरे मोहल्ले वालों को तुम ये दिखाना चाहती हो ना कि तुम्हारा शौहर अपाहिज है और तुम उसकी दवाइयों का खर्चा उठाती हो। अगर फायजा के ससुराल वालों ने जरा सी भी उसके साथ सख्ती की ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शॉपिंग कर रही थी आज। ये रखो, तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम जानबूझकर 11 बजे आई हो ना, और तुमने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि कॉल करके हमें बता दो। हाँ, क्यों बताओगी तुम हमें? तुमने सोचा होगा हम घटिया से लोग हैं, तुम्हारी कमाई पे पल रहे हैं। नहीं भी बताऊंगी तो क्या कर लेंगे ये, है?
अम्मी माफी नहीं मांग रही। मैं जानता हूं कि जज्बात में आके काफी कुछ भूल गई वो, जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। आपको मालूम तो है कि किन हालात में इनकी शादी हुई है। जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अम्मी आपसे माफी नहीं मांग रही। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम अपनी बहन और भांजी को अपने साथ घर ले जा सकते हो। चलो शिराज। रुकिए, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ये क्या है ये? सॉरी। तुम्हें कहा था ना एहतियात से काम करना, समझ में नहीं आई मेरी बात? और ऊपर से कितनी चालाकी से तुमने छुपा दिया ताकि मुझे पता ना चले। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। मुझे अब संजीदगी से कोई फैसला करना पड़ेगा। जाओ यहां से, और ये लेके जाना, बाहर किसी सड़क पे फेंक देना। और हाँ, कल मत आना यहां पे। शुक्र करो फिलहाल नौकरी से नहीं निकाला तुम्हें। जाओ अब यहां से। मैंने सच जाने बगैर आप सब लोगों के सामने अपनी बेटी के ससुराल वालों पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आप सब लोगों के सामने जहांगीर भाई, शाइस्ता और शिराज से माफी मांगती हूँ। तुम नहीं होती तो कोई और होता। कसूर तुम्हारा नहीं है मिशाल, फैसल की बुरी नीयत का है। उसने मुझसे तो बेवफाई की, मगर तुम पे भी बुरी नजर रखी। मैं सोच भी नहीं सकती थी।